करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाए और हम आगे जो पढ़ाएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपको समझना है कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको अकाउंट्स को समझना। ये कि अकाउंट्स तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का डिफिनेशन क्या है उसको अच्छे से समझना, रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा उसको समझना और नॉमिनल अकाउंट को में क्या क्या आएगा उसको समझना। तो पर्सनल अकाउंट में हमने बताया था आपको कि किसी पर्सन से संबंधित जो भी हमारे अकाउंट होंगे, जो भी लेजर होंगे, उनको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। और रियल अकाउंट में क्या होगा, जो भी हमारा एसेट्स होगा, जो भी संपत्ति से लेजर बनेगा वो हमारा सब रियल अकाउंट होगा। और नॉमिनल में क्या होगा, जितने भी खर्चे होंगे, हमारे इनकम होंगे, हमारे आय होंगे या खर्चे होंगे, या हमारा प्रॉफिट होगा या हमारा लॉस होगा, तो वो उस सभी के उससे संबंधित सभी लेजर्स को हम नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। इसको समझने के बाद हमें ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन से अकाउंट्स पे कौन सा गोल्डन रूल लगेगा। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी रिसीवर को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है गिवर को, देने वाले को हमें क्रेडिट करना है। ये पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल ये है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो भी संपत्ति हमारे कंपनी में आएगी उसे हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, जो भी संपत्ति हमारे कंपनी से जाएगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये गोल्डन रूल है रियल अकाउंट का। अब हम जानेंगे नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, यानी सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे सभी इनकम और गेन्स को। ये नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है। अगर आप अकाउंट्स के टाइप्स को नहीं समझ पाए या गोल्डन रूल्स को नहीं समझ पाए तो आप कभी भी डेबिट या क्रेडिट कैसे होता है, डेबिट या क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ को आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अगर आपने डेबिट क्रेडिट कैसे होता है ये समझ नहीं पाए हैं तो आपको पहले हमारा पुराना लेक्चर सही से देखना होगा, और अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अकाउंट्स के टाइप्स और उस पर एप्लीकेबल होने वाले गोल्डन रूल्स किस तरह से काम में आते हैं हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख। तो इस ट्रांजैक्शन में आप देखिए क्या हुआ कि बिजनेस स्टार्ट किया गया 2 लाख रुपए के साथ। तो इसमें दो तरह के अकाउंट इफेक्ट होंगे। कौन से, एक कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट, यानी कैश आया बिजनेस में कैपिटल के थ्रू। कैपिटल क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने आपको पर्सनल अकाउंट समझाया था कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो कैपिटल क्या है, किसी बिजनेस ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है इसमें, कैश। कैश क्या है, रियल है, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैश और कैपिटल दो अकाउंट प्रभावित हुए हैं, तो उस पर कौन सा गोल्डन रूल लगेगा। तो कैश क्या है, रियल है, तो कैश का क्या गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है, तो हम कैश को डेबिट करें। कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और हमारा रूल क्या था, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का, तो वहाँ पे हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये एंट्री करते हैं। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है कि हमने गुड्स परचेज किया हिमांशु से 10,000 रुपीज़ का। तो हमने क्या किया, परचेज किया। पहला अकाउंट कौन से इफेक्ट होगा, परचेज, और हमें किससे किया, हमने हिमांशु से किया। तो एक परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक हिमांशु इफेक्ट हो रहा है। तो परचेज क्या है हमारा, परचेज हमारा एक खर्चे की तरह है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। और हिमांशु क्या है, हिमांशु एक पर्सन है, तो पर्सन का क्या है, हमने बताया था कि पर्सन कोई पर्सनल अकाउंट ही होता है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमांशु। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया था, गुड्स सोल्ड टू रितेश 12,000।
हमने 12,000 रुपये का माल बेचा था रितेश को। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक रितेश है जिसको हमने माल बेचा और दूसरा है सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों अकाउंट जो इफेक्ट हुए हैं वो कौन कौन से अकाउंट हैं। तो रितेश क्या है? हमारा पर्सनल अकाउंट है। और सेल्स क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि सेल्स क्या है? हमारा आय है। तो यहाँ पर हम नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगाएंगे और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगाएंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। तो यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे किसे? सेल्स अकाउंट को, क्योंकि सेल्स क्या है? हमारा आय है। तो डेबिट किसे करेंगे? डेबिट करेंगे रितेश को। क्यों? क्योंकि रितेश पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी रिसीव कौन कर रहा है? रितेश रिसीव कर रहा है माल को, गुड्स को रितेश रिसीव कर रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगाया इस अकाउंट में। तो इस तरह से जर्नल एंट्री होती है। आई होप आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। किसी ने डाउट पूछा था तो इसलिए हमने इसको अच्छे से समझाया, एक बार फिर से रिवाइज कराया। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप पूरा लेक्चर फिर से आपको देखना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने कल सीखा था कि हम टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अल्ट प्लस के पे जाएंगे, अल्ट को के के साथ प्रेस करेंगे तो हमें क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। अब हम समझेंगे कि लेजर क्या होता है और लेजर को टैली में क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लेजर होता क्या है। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था बैंक का पिछले लेक्चर्स में कि जब आप अपने बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए तो वो अकाउंट ही एक तरह का लेजर होता है, क्योंकि जब एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको जो पासबुक दिया जाता है आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे डेबिट क्रेडिट किया गया है, पैसे आपको डेबिट साइड में लिखा गया है, क्रेडिट साइड में लिखा गया है। और इसी तरह वो 1 साल तक 6 महीने जब तक भी आपका पासबुक भर नहीं जाता वो उसी तरह से वो प्रिंटिंग करता रहता है, यानी पूरा लेखा जोखा उस लेजर में होता रहता है। तो उसी तरह किसी भी कंपनी में जब आप सेल परचेज करते हैं या कोई एक्सपेंस करते हैं या कोई पेमेंट या रिसीप्ट करते हैं तो इसी प्रकार से वो दूसरी कंपनी के लिए जिसको हम बेचते हैं या सेल करते हैं या जिससे हम खरीदते हैं तो सभी का रिकॉर्ड रखने के लिए जिस तरह बैंक हमारा रिकॉर्ड रखता है पूरा डेबिट क्रेडिट हमारे नाम से एक लेजर बना के, वैसे ही हम भी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हमें भी उसी तरह से हिसाब रखना पड़ता है सभी प्रकार के सेल के, परचेज का, खर्चों का और इनकम का। तो हम भी ऐसे संबंधित पार्टियों का क्या करते हैं? लेजर ओपन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसका लेजर ओपन करना है। इसको सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति, संपत्ति तथा आय व्यय आदि से संबंधित लेखों को छांटकर जो सूची बनाई जाती है उसे हमें खाता या लेजर कहते हैं। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेजर क्या होता है। देखिए, जब हमने अभी जर्नल एंट्री सीखा, जर्नल एंट्री जब आप करते हैं तो उसमें हमने क्या देखा कि उसमें 2 या 2 से अधिक पार्टियां प्रभावित होती हैं, दो या 2 से अधिक अकाउंट प्रभावित होते हैं। तो हम अपने हाथ से उसको डेबिट क्रेडिट लिख सकते हैं। जैसे हमने किसी मोहन को सेल किया तो मोहन को डेबिट किया टू सेल्स अकाउंट, तो हमने उसको ऐसे लिखा। लेकिन जब आप टैली में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आप हाथ से नहीं लिख सकते। वहाँ पे क्या है कि टैली एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे हमें डायरेक्ट एंट्री करना पड़ेगा। तो जब हम एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हमें लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो यानी हमने क्या एग्जांपल लिया, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमें यहाँ किसका किसका लेजर ओपन करना पड़ेगा? हमें यहाँ मोहन का लेजर ओपन करना पड़ेगा और सेल्स का भी लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि लेजर ओपन भी 2 तरह से किए जा सकते हैं। एक ये है कि सिंगल लेजर में क्या होगा कि एक एक करके हम लेजर ओपन करेंगे, यानी कि पहले हम मोहन का लेजर ओपन करेंगे, फिर हम सेल्स अकाउंट का लेजर ओपन करेंगे।
और दूसरा ऑप्शन क्या है, मल्टीपल लेजर का। मल्टीपल लेजर में क्या होता है कि इस ऑप्शन के माध्यम से हम एक बार में एक से अधिक लेजर ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए हम मल्टीपल लेजर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हम एक ही बार में कई लोगों का हम लेजर ओपन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक लिस्ट होगी कि इन लोगों से हमें ट्रांजैक्शन करना है, तो उनका हम एक ही बार में लेजर ओपन कर देंगे ताकि हमें बार बार लेजर ओपन ना करना पड़े। और पहला वाला हमने क्या बताया था, सिंगल लेजर। उसमें क्या होता था कि हम जब नीड आएगा, यानी कि हम किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हैं, तो अगर हमें लगेगा कि हाँ इसका लेजर ओपन नहीं हुआ है, तो उसी टाइम हम उसका एक बार लेजर ओपन कर लेंगे। तो सिंगल लेजर में क्या होगा कि हम एक बार में एक ही लोगों का लेजर ओपन करेंगे। और मल्टीपल लेजर में क्या ऑप्शन मिलता है कि हम एक ही साथ कई लोगों का हम लेजर ओपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेजर क्या है। लेजर एक अकाउंट ही है और लेजर को दो तरफ से ओपन कर सकते हैं, सिंगल लेजर से और मल्टीपल लेजर से। तो अब हम आपको बताएंगे कि टैली में हम लेजर कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली पे जाके हमें यहाँ मास्टर्स में क्रिएट का ऑप्शन है। मास्टर्स क्या क्या मतलब होता है, ओरिजिन, मतलब कि स्टार्टिंग वहीं से हुई है, मतलब वहीं से उत्पत्ति हुई है। तो हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे करेंगे, हम पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और फिर मास्टर्स में क्रिएट का ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, ग्रुप। ग्रुप को हमने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, लेजर। तो अब आप लेजर पे क्लिक करोगे तो फिर लेजर ओपन करने का सारा डिटेल मांगेगा ये सॉफ्टवेयर। तो आप देखेंगे कि नोट्स में भी सब लिखा हुआ है कि पहला ऑप्शन हमारा क्या शो कर रहा है, नेम। तो हमें नेम में क्या लिखना पड़ेगा, जैसे हमने मोहन को सेल किया तो हमें मोहन का लेजर ओपन करना है, तो मोहन का अकाउंट हमें लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेम में क्या लिखेंगे, मोहन अकाउंट। मान लीजिए हमने सेल किया बैंक के थ्रू, यानी कि हमें बैंक में पैसे चाहिए, हमें कैश नहीं, हमें बैंक में पैसे चाहिए। तो हमें फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट का लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट हमने क्या बताया था कि ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप है। तो हो सकता है हमारी कंपनी में एक से अधिक बैंक हो सकता है एसबीआई भी बैंक हो। हमने एसबीआई बैंक में भी अपना अकाउंट ओपन करा रखा है कंपनी का, पीएनबी में भी अपना बैंक अकाउंट ओपन करा रखा है। तो हमारे पास हो सकते हैं कई तरह के बैंक हो। तो हमें किस बैंक में चाहिए पैसा जो हमने अपना माल सेल किया है, इसके लिए हमें उसका नाम क्लियरली लिखना पड़ेगा, उसके नाम से हमें लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हमें एसबीआई बैंक में पैसे चाहिए, तो हमें एसबीआई बैंक का लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखिए, हमने एग्जांपल लिया, एसबीआई बैंक अकाउंट का हमने लेजर ओपन किया नेम में लिखकर। अब जब आप नीचे आएंगे अंडर में, तो यहाँ पे क्या शो करना पड़ेगा, अंडर मीन्स क्या होता है, ग्रुप। हमें इसको किस ग्रुप में डालना है, एसबीआई बैंक अकाउंट को हमें किस ग्रुप में डालना पड़ेगा, हमें इसको बैंक अकाउंट के ग्रुप में डालना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है हमारे पास कई कंपनी के कई सारे बैंकों में अकाउंट ओपन हो रखे हैं। तो हमें यहाँ पे मान लीजिए हमने पीएनबी बैंक अकाउंट ओपन करा रखा है, एसबीआई बैंक अकाउंट ओपन करा रखा है, और इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक में ओपन करा रखा है अपना अकाउंट। तो हम सभी को जब लेजर ओपन करेंगे, हम सभी का जब लेजर ओपन करेंगे तो उसके लेजर में ये अंडर में हमें दिखाना पड़ेगा कि इसको बैंक के ग्रुप में ही डालना है, ताकि जब हम बैंक के अकाउंट का जब ग्रुप सेलेक्ट करें या उसका रिपोर्ट चेक करें तो सारे बैंक उसमें आ जाएं और सारे बैंक की समरी उसमें दिखे, और टैली सॉफ्टवेयर भी प्रॉपर अकाउंटिंग करके उसको एक अच्छी रिपोर्टिंग देगा। तो हम यहाँ पर भले एसबीआई बैंक अकाउंट का हमें लेजर ओपन करना पड़े, या पीएनबी बैंक अकाउंट का हमें लेजर ओपन करना पड़े, या आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट का हमें लेजर ओपन करना पड़े, सभी लेजर्स के अंडर में हमें कौन सा ग्रुप दिखाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट का दिखाना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए करंट एसेट दिख रहा है। करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स प्राइमरी ग्रुप है, और बैंक अकाउंट क्या है, हमारा सब ग्रुप है। तो इसीलिए ये करंट एसेट्स इसके नीचे शो कर रहा है कि हाँ, जब आप करंट बैलेंस शीट पे आप चेक करेंगे करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स के अंडर में क्या दिखेगा, बैंक अकाउंट,
क्योंकि बैंक अकाउंट क्या है, सब ग्रुप है, तो इसीलिए करंट एसेट्स के अंडर में दिखेगा बैंक अकाउंट। और जब आप बैंक अकाउंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एसबीआई बैंक अकाउंट का लेजर दिखेगा, पीएनबी बैंक अकाउंट का लेजर दिखेगा, आईसीआईसीआई बैंक का लेजर दिखेगा। इस तरह से जितने भी आपने बैंक अकाउंट के लेजर बनाए हैं वो सब उसके अंडर में दिखेगा, बैंक अकाउंट के ग्रुप के अंदर में दिखेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेजर क्या है और किस तरह से हम इसको ओपन करते हैं। अभी नीचे और देखते हैं क्या कॉलम शो कर रहा है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन दिखा रहा है, वो हम आपको दूसरे लेजर में शो करेंगे। यहाँ पर हम इसको नो करेंगे। एक्सेस इसमें नीचे शो कर रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको दिखाना है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। और इसी तरह से आप सारे इसमें कॉलम को आप फिल कर लेंगे, एक फॉर्म की तरह है, इसको आप फिल कर लेंगे सही से। नीचे यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ताकि जो भी लेन देन आप करेंगे तो इस ओपनिंग बैलेंस में वो एडजस्ट होके आपका अंतिम रूप में या क्लोजिंग बैलेंस क्या दिखेगा, अंतिम बैलेंस क्या दिखेगा, वो इसमें एडजस्ट करके टैली सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा। अगर आप यहाँ ओपनिंग बैलेंस में कुछ अमाउंट डालेंगे तो उस अमाउंट में टैली क्या करेगा, जो भी आप लेन देन करेंगे वो जोड़ घटा के वो आपको फाइनली जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बैंक का वो शो करेगा। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हमें इन बैंक अकाउंट को या इन लेजर्स को ओपन करना पड़े तो उसको हम किस ग्रुप में शो करेंगे, किसके अंडर में शो करेंगे। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है, आईडीबीआई बैंक अकाउंट का। अब मान लीजिए हमें आईडीबीआई बैंक अकाउंट का लेजर ओपन करना है तो इसको हम किस ग्रुप में दिखाएंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बैंक अकाउंट के ग्रुप में दिखाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है रोहन कस्टमर अकाउंट, यानी रोहन क्या है, हमारा कस्टमर है, उसका अकाउंट हमें लेजर ओपन करना है। रोहन के अकाउंट का अगर हमें लेजर ओपन करना है तो इसको हम किस ग्रुप में दिखाएंगे। देखिए रोहन हमारा कस्टमर है, यानी हमने उसको माल बेचा और नाम लिखा हुआ है, कैश नहीं है, इसका मतलब उधार बेचा। तो रोहन हमारे लिए क्या है, डेटर है। तो डेटर है तो हमें इसको सन्ड्री डेटर के ग्रुप में दिखाना होगा। थर्ड एग्जाम्पल है मोहन सप्लायर अकाउंट। मोहन क्या है, ये सप्लायर ब्रैकेट में लिखा है, ये बता रहा है कि मोहन कौन है, मोहन सप्लायर है। सप्लायर मीन्स कि जिससे हमने उधार माल खरीदा है और उसको हमें फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, वो हमारा सप्लायर है। तो सप्लायर कौन होता है, सप्लायर क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर मीन्स जिसको हमें पैसे देने पड़ेंगे फ्यूचर में, जो हमारा लेनदार है वो हमारा सप्लायर है। तो मोहन क्या है, हमारा सप्लायर है। तो मोहन अकाउंट का जब हम लेजर ओपन करेंगे तो हम उसको किस ग्रुप में दिखाएंगे, उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में दिखाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या है, एक टैक्स है। तो टैक्स है तो उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में उसको हम दिखाएंगे। जब हम आईजीएसटी का लेजर ओपन करेंगे तो हमें कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप शो करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो हमने एग्जाम्पल लिया वो क्या है, वो एक सिंगल लेजर का ऑप्शन है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें मल्टीपल लेजर के ऑप्शन से एक ही बार में कई लेजर्स को ओपन करना हो तो हम किस तरह से अपने लेजर को क्रिएट करेंगे। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाना पड़ेगा और उसके बाद हमें जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट पे, फिर हमें लेजर पे जाना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट हमें मल्टी मास्टर के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। आप अल्ट के साथ एच को प्रेस करेंगे तो मल्टी मास्टर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद में हमें मल्टी क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है और फिर हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा कि हम मल्टीपल लेजर को एक ही बार में कैसे ओपन करेंगे, इसका हमें ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमें बैंक चार्जेज अकाउंट, यानी जब हम बैंक में अपने कंपनी का अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस काटता रहता है। मान लीजिए कभी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, उसका चार्ज काट लिया। मान लीजिए हमने चेक दिया तो चेक उस बाउंस हो गया हमारा चेक, तो उसका चार्ज काट लिया। या चेक को डिस्काउंट किया,
यानी पैसा रिलीज किया तो उसका कुछ चार्ज काट लिया, तो बैंक कुछ ना कुछ चार्ज काटता रहता है एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे, तो उसका भी लेजर हमें ओपन करना पड़ता है। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिया कि बैंक चार्जेज अकाउंट का हमें लेजर ओपन करना है, तो हमने यहाँ पे इसको नेम ऑफ लेजर के लिस्ट में उसको हमने लिख दिया बैंक चार्जेज अकाउंट, और अंडर में हम क्या यहाँ पे लिखे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि बैंक चार्जेस हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में हमने आपको बताया था कि ऐसे खर्चे जो गुड्स के प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, यानी वो रेडी टू सेल होने से पहले जो भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उसके बाद में जो भी खर्चे होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो बैंक चार्जेज अकाउंट क्या है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया कैश का, तो कैश तो ऑलरेडी ओपन होता है, ये हमने आपको बताना भूल गया, आपको बता दूं कि टैली में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से ही बना रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से ही बना हुआ रहता है, तो इसको हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर कैश है तो इसको हमने देखिए किस ग्रुप में डाला हुआ है, कैश किस ग्रुप में आएगा, कैश इन हैंड के ग्रुप में आएगा। थर्ड एग्जाम्पल है कस्टमर दिनेश अकाउंट, तो हमने कस्टमर क्यों लिखा है, इसलिए ताकि क्लियर रहे कि दिनेश कौन है। दिनेश है कस्टमर, यानी कि उसको हमने उधार माल बेचा तो वो हमारा डेटर है, तो हमने उसको सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में डाल दिया, कस्टमर डेटर्स, कस्टमर दिनेश अकाउंट के लेजर को। नेक्स्ट लेजर हम ओपन करेंगे दिनेश का, तो हमने ऊपर बता दिया कि वो हमारा क्या है, कस्टमर है। तो अगर हम सिर्फ दिनेश अकाउंट के नाम से दिनेश अकाउंट का लेजर ओपन करना हो तो भी हम इसको सन्ड्री डेटर्स में ही डालेंगे। नेक्स्ट है HDFC अकाउंट का हमें लेजर ओपन करना है, तो इसको किस ग्रुप में डालेंगे, इसको हम डालेंगे बैंक अकाउंट के ग्रुप में, जैसा कि हमने अभी बताया था। फिर है HDFC FD अकाउंट, यानी हमने HDFC बैंक में FD ओपन कराया है, तो इसको किस ग्रुप में दिखाएंगे, तो FD हमारा क्या होता है, FD हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। यानी कि अगर हम आज FD करा दें तो 5 साल के लिए FD होता है, 7 साल के लिए होता है, यानी उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो बेनिफिट हमें इंटरेस्ट लग लग के 7% 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लग के उस 7 साल में 8 साल में डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ FD का कॉन्सेप्ट होता है। तो यानी उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता रहेगा। आज हमने 2 लाख रुपए का FD करा दिया तो 7 साल में वो डबल हो जाएगा, तो उस पर हर साल थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लग के वो बढ़ता रहता है और 7-8 साल में वो डबल हो जाता है। कुछ इस तरह का FD का कॉन्सेप्ट रहता है। तो यहाँ पर HDFC में हमने FD अकाउंट ओपन कराया, तो इसको हम किस ग्रुप में दिखाएंगे, वो हमारे लिए एसेट्स ही तो है, तो उसको हम दिखाएंगे डिपॉजिट्स एसेट्स में। डिपॉजिट एसेट्स का एक ग्रुप होता है जहां पर हम अगर कोई डिपॉजिट करते हैं और उससे हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा तो उसको हम डिपॉजिट एसेट्स के ग्रुप में हमें शो करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया IGST का। IGST का हमें लेजर ओपन करना है, तो IGST एक टैक्स है, तो टैक्स है तो उसको हम किस ग्रुप में दिखाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में हम इसको दिखाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट हमने पेड किया है या हमें मिला हुआ है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है वो मिला हुआ है, यानी हमारा इनकम है, मतलब हमने किसी को दे रखा था या हमने FD किया है, उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो हमारा इनकम हो गया। तो वो इंटरेस्ट को हम कहाँ पे दिखाएंगे, वो हमारा इनकम है। तो इनकम है तो डायरेक्ट इनकम एक होता है इनडायरेक्ट इनकम, 2 तरह का इनकम होता है, हमने आपको बताया था। तो डायरेक्ट इनकम हमने बताया था कि जैसे हम माल को सेल करते हैं, हमारा जो तो उससे जो इनकम होता है वो हमारा डायरेक्ट इनकम होता है। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, जैसे हमने अखबार बेच दिए, कंपनी के कुछ कबाड़ी वाले को कुछ सेल कर दिया, उससे कुछ इनकम आ गया, या हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे कुछ बेनिफिट आ गया, तो वो उस तरह के हमारे इनकम क्या होंगे, इनडायरेक्ट इनकम होंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट हमने मान लिया कि हमने जो FD किया था उस पर इंटरेस्ट मिला है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, उसको हम किस ग्रुप में दिखाएंगे, तो हम इंटरेस्ट अकाउंट का लेजर ओपन करेंगे जब ऐसा इंटरेस्ट जो हमारा इनकम है, तो उसको हम अंडर किसके दिखाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में दिखाएंगे, यानी इनडायरेक्ट इनकम को सिलेक्ट करेंगे ग्रुप में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटरेस्ट पेड। हमने इंटरेस्ट पेड किया, क्लियरली यहाँ मेंशन है कि हमने इंटरेस्ट पेड किया, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए खर्चा है।
इनडायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि गुड्स को प्रोडक्शन करने में इंटरेस्ट का कोई योगदान नहीं है। तो ये उसके गुड्स जब आप रेडी हो जाएगा, जब आपका प्रोडक्शन से आपका गुड्स रेडी हो जाएगा सेल के लिए, तो उसके बाद के ये खर्चे हैं, तो ये इंटरेस्ट पेड जो हमने किया है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में दिखाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है LK यानी लाल किस्ट, यानी एक पर्सन का नाम है, तो ये हमारा डेटर होगा, ये हमने एज्यूम किया है और उसको हमने डेटर के ग्रुप में दिखाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है लोन का। तो लोन हमारा क्या है, यहाँ पे हमने माना है कि हमने ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन कराया है, जो कि हमारे लिए एक लोन होता है। मान लीजिए हमारे पास जो हमारा पैसा उससे ज़्यादा हम उस पैसा विड्रॉ कर सकें इमरजेंसी में, तो उस तरह का जब हम अकाउंट ओपन कराएंगे तो वो भी हमारा लोन होता है। तो इस तरह का हम लेजर ओपन करेंगे लोन अकाउंट का, तो हमें वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट का जो हमारा ग्रुप है उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैकिंग चार्जेस, यानी गुड्स रेडी हो गया है, अब उसको सेल करने के लिए हमें उसका पैकिंग करना पड़ेगा। तो पैकिंग हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि जब तक हम पैक नहीं कर देंगे गुड्स को तब तक उसको सेल नहीं किया जा सकता ना। बिना पैक किया हुआ सामान कौन खरीदेगा, तो जब आप पैक कर दोगे तभी वो रेडी टू सेल होगा, यानी पैकिंग हो गया, अब वो सेल करने के योग्य हो गया। बिना पैकिंग के कौन सामान खरीदेगा, तो यानी वो सेल करने के योग्य नहीं हुआ है। तो पैकिंग हमने किया उसको सेल करने के लिए, तो यानी ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में दिखाएंगे पैकिंग एक्सपेंस को। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर। तो हमने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर टैली में ऑलरेडी बना होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे हमें लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ब खुद शो होगा। और ये प्राइमरी ग्रुप में शो होता है। प्राइमरी मीन्स कि इसके अंडर में कोई सब ग्रुप नहीं है, इसके अंडर में कुछ नहीं शो होगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस क्लियरली शो होगा कि प्रॉफिट हुआ आपके बिजनेस में या लॉस हुआ। इसके अंडर में कोई सब ग्रुप नहीं शो होगा। तो ये अपने आप में एक प्राइमरी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट टैली में बना होता है। प्राइमरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बाय डिफ़ॉल्ट टैली में बना होता है। नेक्स्ट है परचेज। हमने परचेज किया, तो परचेज मीन्स क्या बोला था हमने कि अगर हमने कोई ऐसा गुड्स या सर्विस बाई किया है जो हम सेल करने के उद्देश्य से बाई किया है, यानी कि हम यूज करने के उद्देश्य से नहीं बाई किया है, हमने सेल करने के उद्देश्य से किसी गुड्स या सर्विस को बाई किया है, तभी वो हमारे लिए परचेज होगा। तो परचेज क्या है, तो परचेज जब हम परचेज अकाउंट का लेजर ओपन करेंगे तो परचेज अकाउंट का ग्रुप है उसी में हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जितने भी तरह के परचेज करेंगे, हो सकता है बहुत तरह के आइटम हो, उन सभी को हम परचेज करेंगे तो उसको हम परचेज अकाउंट के ग्रुप में ही शो करेंगे, ताकि जब हम परचेज अकाउंट का ग्रुप ओपन करें तो वहाँ पे सभी प्रकार के परचेज जो दिखेंगे वो एक ही ग्रुप में दिख जाएंगे, एक ही जगह दिख जाएंगे। नेक्स्ट है हमने रोहन हमारा कस्टमर होगा, तो रोहन का हम जब एक लेजर ओपन करेंगे तो उसको भी हम सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में शो करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सैलरी एक्सपेंस। अब देखिए सैलरी एक्सपेंस क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी गुड्स रेडी टू सेल हो गया है, अब उसको सेल करने के लिए ऑफिस रन करना है, ऑफिस में कई सारे स्टाफ हैं, सेल्स मैनेजर हैं, उसके अंडर एम्प्लॉय हैं, उसकी हमें सैलरी देनी है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यानी गुड्स को बनाने में मैक्सिमम एम्प्लॉय का योगदान नहीं होता प्रोडक्शन करने में, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन ध्यान रहे गुड्स को बनाने में अगर किसी जिन लोगों ने जिनको वेजेस पे किया गया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आलू का चिप्स बनाना है, तो आलू का चिप्स बन रहा है, तो उसमें जो हम मजदूरों को मजदूरी पे करेंगे तो वो हमारे जो खर्चे होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। लेकिन जब चिप्स पैक हो जाएगा और बेचने के सेल करने के योग्य हो जाएगा, उसके बाद में भी तो एम्प्लॉय चाहिए उसको सेल करने के लिए, तो हम उनको जो सैलरी देंगे वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन चिप्स जब बन रहा है उसमें भी कई लोग वर्क कर रहे हैं, कई लेबर काम कर रहे हैं, तो उनको हम मजदूरी देते हैं,
तो वो सब एक्सपेंस हमारे क्या होंगे, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। तो वेजेस क्या होगा, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और सैलरी है तो सैलरी हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो वेजेज और सैलरी में ये डिफरेंस है, आप ध्यान रखना हमेशा इस बात को। फिर नेक्स्ट लेजर है सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट का जब हम लेजर ओपन करेंगे, तो जैसे मोहन को हमने सेल किया, तो एक तो मोहन का लेजर ओपन होगा, दूसरा सेल अकाउंट का लेजर ओपन होगा। तो जब सेल अकाउंट का लेजर ओपन होगा तो हम चाहेंगे कि जिस तरह परचेज के ग्रुप में सभी तरह के परचेज दिख रहे हैं, उसी तरह हम चाहेंगे कि सेल के ग्रुप में सभी तरह के सेल दिखें, चाहे वो डायरेक्ट इनकम हो, इनडायरेक्ट हो, जैसा भी सेल हो हमें उस ग्रुप में दिखे। तो हम उसको सेल से अकाउंट का जब लेजर ओपन करेंगे तो सेल्स अकाउंट का ग्रुप ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एसबीआई अकाउंट। एसबीआई अकाउंट का हमने लेजर ओपन किया था, तो इसको कहाँ दिखाएंगे, बैंक अकाउंट के ग्रुप में। नेक्स्ट है एसबीआई बैंक लोन अकाउंट। हमने एसबीआई से लोन ले रखा है, तो उसके लिए हमें एसबीआई में क्या करना पड़ेगा, एक एसबीआई बैंक लोन अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो जब हम वो ओपन कराएंगे तो उसका भी हिसाब किताब हम अपनी कंपनी में रखना पड़ेगा। तो एसबीआई बैंक लोन अकाउंट का जब हम लेजर ओपन करेंगे तो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट का ग्रुप हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एसके है, एसके मीन्स हमने एज्यूम कर लिया कि इससे हमने माल खरीदा होगा, ये हमारा लेनदार है, तो इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाल देंगे। नेक्स्ट है सप्लायर सोहन अकाउंट। ये क्लियरली बता रहा है कि सप्लायर है सोहन, तो सोहन सप्लायर है तो हमारा क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में डाल देंगे। नेक्स्ट है देखिए वेजेज, हमने अभी वेजेज का एग्जांपल लिया था, सैलरी और वेजेज में वही आ गया यहाँ पे, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, हमने बताया था आपको। तो ये डायरेक्ट, क्योंकि वेजेज क्या होता है, चिप्स बनाने में, यानी चिप्स सेल करने के योग्य नहीं हुआ उसके पहले वहाँ पे मजदूर क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, तभी वो चिप्स बनता है। तो वेजेज हमें देना पड़ता है, हमें मजदूरी देना पड़ता है, वेजेज मीन्स मजदूरी। तो हम जो भी वेजेज देंगे तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, क्योंकि रेडी टू सेल के पहले का ये खर्चा है, यानी फैक्ट्री में होने वाला खर्चा क्या होता है, वेजेज होता है। और फैक्ट्री में होने वाले लगभग सभी प्रकार के खर्चे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे, ये ध्यान रखना आप। तो हमने इन सभी का हमें लेजर ओपन करना है, तो हमने सभी का नाम लिख लिया और टैली को बता दिया कि इसको इस ग्रुप में डालना है। अब हम इसको सेव कैसे करेंगे, अब हम इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो ये सारा सब कुछ सेव हो जाएगा, या फिर हम इंटर भी करेंगे तो इंटर से भी ये सेव हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा हैबिट डालिए, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कीजिए तो सेव हो जाएगा, कुछ इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंट्रोल प्लस ए के साथ सेव कीजिए। तो हमने कुछ इस तरह से लेजर ओपन करना सीखा, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर, दो तरह के ऑप्शन से हमने लेजर ओपन करना सीखा। अब मान लीजिए हमने बहुत सारे लेजर ओपन किए, अब हमको मालूम चला कि जब हमने एक लेजर ओपन किया था और उसमें कुछ गलतियां हैं, उसमें कुछ डिटेल्स हमने गलत फिल कर दिए हैं, तो उसको हमें सही करना है, उसको हमें अल्टर करना है। तो हम कैसे अल्टर करेंगे, तो यहाँ पे हमने आगे बताया हुआ है, नोट्स में लिखा है कि हाउ टू अल्टर या डिस्प्ले लेजर अकाउंट इन टैली प्राइम, यानी हमें उसको देखना भी है कि सही है गलत है तो कैसे देखेंगे, और अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस भी करने हैं तो कैसे देखेंगे, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, फिर क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में अल्टर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए अल्टर का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट के नीचे क्या आ रहा है, अल्टर का ऑप्शन। तो अल्टर पे आप क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, लेजर का ऑप्शन ओपन होगा, लेजर पे फिर आप इंटर करेंगे तो फिर आपको लेजर सेलेक्ट करना होगा, ऐसा लेजर जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं या जिसको आप देखना चाहते हैं। उसके बाद में फिर क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप चेंजेस कर दीजिए, और फिर हमने बताया था कंट्रोल ए के साथ में आप उसको सेव कर लीजिए, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कीजिए तो सब कुछ सेव हो जाएगा चेंज करने के बाद में, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो। अब मान लीजिए कि आपको मालूम चला कि अब तो हमने कुछ ऐसे लेजर ओपन कर लिए हैं जिस लेजर की हमारे बिजनेस में नीड नहीं है, या कई बार क्या होता है कि हमने मोहन अकाउंट का
2 बार ओपन कर लिया। जब आप 2 बार ओपन करेंगे सेम स्पेलिंग डाल के तो टैली बता देगा कि ऑलरेडी बना है। लेकिन क्या होता है कि एक बार मान लीजिए हमने MOHAN मोहन अकाउंट का लेजर ओपन किया, दूसरी बार हमने MOHEN कर दिया, मतलब थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, तो भी वो लेजर क्रिएट कर देगा। लेकिन अब लेजर क्या होता है कि एक ही जगह हमें उसका पूरा लेन देन हमें रिकॉर्ड करना है। तो अगर हम 2 लेजर ओपन कर देंगे तो 2 जगह गलती से हम कई सारे रिकॉर्ड चले जाएंगे, तो इसलिए हम एक लेजर को डिलीट करेंगे। तो जब हम उसको डिलीट करना होगा उस लेजर को, तो हमें कैसे डिलीट करना है ये हमने आगे बताया है, हाउ टू डिलीट लेजर इन टैली प्राइम। तो पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर आप अल्टर पे जाएंगे, इंटर करेंगे, फिर लेजर पे, और फिर आपको ऐसा लेजर सिलेक्ट करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, फिर उसको इंटर करना है और फिर अल्ट के साथ डी प्रेस करना है। जब अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो आपसे टैली पूछेगा कि आपको इसको डिलीट सच में करना है, तो फिर आप इंटर करोगे 2 टाइम्स तो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको लेजर को डिलीट कर सकते हैं, जिस भी लेजर को आप डिलीट करना चाहते हो। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने लेजर के बारे में बात किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमें आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको दुबई में या UAE में आप अकाउंटेंट का जॉब करना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो भी हमें आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। गाइड मैं कर सकता हूं आपको कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। थैंक यू सो